हेलो बच्चों, मैं स्मिता बुजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस, और क्लास 10 साइंस में हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। तो ये हमारा 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, कुछ हम आज इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस और कितने मार्क्स का है ये, कितना टाइम दिया जाता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि डेफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शन की, ये वाला हमने कर लिया था। तो ये दो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो आपने कर लिए होंगे अभी तक। तो पहला ये वाला क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट ये है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चलिए तो बैलेंस करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। रिएक्शन है Fe plus H2 give Fe3O4 plus H2। ठीक है, प्लस H2। तो चलो, तो देखो Fe इधर 3 है, इधर कर लेते हैं 3। ठीक है, ऑक्सीजन देखो इधर 4 है, इधर एक ही है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन हो गई। अब बैलेंस है क्या रिएक्शन? देखो Fe इधर 3 है, इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। H कितना है यहाँ पर? 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 8 हाइड्रोजन। क्या पूरा बैलेंस है? तो देखो बैलेंस कैसे लिखते हैं? Fe HO। तो देखो इधर कितने Fe हैं? 3। इधर कितने H हैं? 4 2 8। इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। इधर काउंट कर लो, इधर कितने Fe है? 3। इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 2 8। 8 हाइड्रोजन है, और इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो बैलेंस है। हाँ, इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, चलो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो बच्चों ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन कैसे रिएक्शन है? जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इसे रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो ये एग्जाम्पल है। तो CuO से Cu अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? माइनस हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की हम बात करें जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन का अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की डेफिनेशन लिख करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कीजिए। अगर आपने ये होमवर्क नहीं किया था तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एसिड बेस सॉल्ट विद एग्जांपल एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज। एसिड बेस और सॉल्ट को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। 3 मार्क्स का ये है, यानी कि 1 मार्क्स का सॉलिड है, 1 मार्क का बेस है और 1 मार्क का एसिड है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरा क्वेश्चन है, राइट द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो बच्चों, एसिड, बेस और सॉल्ट, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं? सार टेस्ट के होते हैं। दूसरी चीज, एसिड क्या करते हैं? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं।
ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये आप लिख सकते हैं। बेस की बात करें और अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें, एसिड जो है उनके पीएच 7 से कम होते हैं, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, ये क्या है एसिड के पीएच है। वहीं बेस की बात करें तो जो बेसिस हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बच्चों बिटर टेस्ट के, यानी कि कैसे स्वाद होता है उनका, कड़वा स्वाद होता है। दूसरी चीज, जो हमारे बेस होते हैं वो देते हैं OH नेगेटिव आयंस, जैसे एसिड तो H पॉजिटिव आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, और जो बेस है वो देते हैं OH नेगेटिव आयंस। इसके अलावा जो बेस होते हैं, अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर पर जो बेस है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है या ब्लू में चेंज कर देता है। इसके अलावा अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो एसिड जो है, सॉरी बेस जो है, उनका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक इनका पीएच होता है। ठीक है, जिसमें जो आगे की तरफ ये ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरह होता है, यानी कि जो 14 वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जबकि जो 8 वाला है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वो एक वीक बेस होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से। ये सॉल्ट के आयंस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट की अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखो पहले बेस के एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सॉल्ट के एग्जांपल की बात करें तो जैसे NaCl है, KCl है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों आप एक एक करके भी कर सकते हो या टेबल बना के कर सकते हो, तो ज्यादा इजी रहेगा एक एक करके। पहले आप एसिड के डेफिनेशन लिखो, एसिड्स क्या हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज लिखो, फिर उसके एग्जांपल्स लिखो। वैसे ही आपको बेस का और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, राइट द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच है 7। जैसे पीएच स्केल हमारे पास है, तो ये होता है न्यूट्रल, यहाँ से आगे होते हैं सारे बेसिक, और यहाँ से पीछे की तरफ होते हैं सारे ही एसिडिक नेचर के। ठीक है, स्ट्रेंथ भी ऐसे बढ़ती है, ये कम बेसिक होगा थोड़ा, ये थोड़ा ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, इस तरीके से बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जबकि एसिड की स्ट्रेंथ ये थोड़ा कम एसिडिक होगा, ये थोड़ा उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये और ज्यादा, इस तरीके से एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो चलो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से लिखो, नोट करो इनके आंसर्स को, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आपको ये वाला पार्ट आता है तो आप ये वाला कर सकते हो 4 मार्क्स का, नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला ज्यादा इजी है। बस ये वाला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलो तो ये वाला लास्ट है, इस वाले को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो चलो, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, व्हाट हैपेंस व्हेन, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है, हमें सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और ये अंडरस्टूड है कि हमें बैलेंस भी कर लेनी है साथ साथ। तो चलो, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एथेनोइक एसिड होता है हमारे पास CH3COOH एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ये क्या देता है, क्या बनता है, इससे बनता है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, यही बनता है। ध्यान से देखो, देखो लास्ट जो पेपर हमने सॉल्व किया था 2024 वाला और 2023 वाला, उनमें भी ये वाले क्वेश्चन आए थे, है ना, एक दोनों में से एक में ये वाला क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, वहां पर भी सेम रिएक्शन हमें पूरी करनी थी, वहां पर इतना ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, और फिर हमें ये रिएक्शन को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करेंगे जब सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, तो देखो यहाँ पर Na 2 है, यहाँ पर Na 1 ही है, तो यहाँ पर एक 2 लगा देंगे। ठीक है,
वहीं CH3 यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर लगा देंगे एक 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा एक 4, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो लगभग रिएक्शन आप जो है खुद से बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल हीटेड विद इथेनॉल treated with concentrated sulfuric acid at 443 K टेम्परेचर। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हीट किया हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हीट किया इसको एट टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन। तो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों C2H4 प्लस H2O, ठीक है। C2H4 और H2, C2H4 क्या है हमारा एल्कीन, ठीक है, एल्कीन है यानी कि इथीन है, तो इथीन बनेगा यहाँ पर, साथ में H2। अगला है इथेनॉल रिएक्ट हो गया, अच्छा ये वाला हुआ है। अगला है थर्ड, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। इथेनॉल है हमारा C2H5OH, रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी PYQ में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। ये बनाएगा C2H5ONA प्लस H2, क्लियर। चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन। क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीथेन CH4 प्लस क्लोरीन Cl2 ये CH3Cl प्लस H जा करके Cl के साथ जाएगा तो HCl। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये वाली सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर नई वाली रिएक्शन थोड़ा ये वाली थी जो थोड़ा डिफरेंट थी मतलब चैप्टर में तो हमने पढ़ी है, लेकिन किसी PYQ में हमने नहीं देखी, किसी भी क्वेश्चन पेपर में हमने नहीं देखा अभी तक ये वाला क्वेश्चन। अब बाकी ये सारे क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किए हैं, क्लियर है इतना। चलो तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए क्लियर है इतना के बाद ये सारे क्वेश्चंस तो फिजिक्स और बायो के हैं। चलो तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पेपर है 2025 वाला, ये भी कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जहाँ पर हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो एक जैसे भी हैं, कुछ क्वेश्चन जो है सिमिलर टॉपिक से हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आया है। तब आप समझ गए हैं किस तरीके से आपका एग्जाम आने वाला है और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। चलिए तो ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक और हमारे पास एग्जाम पेपर है, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन पेपर, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर भी सेम है, प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन, इसमें 31 प्रिंटेड पेजेस हैं, ये भी आपको देख लेना है। 39 क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन जो आंसर है वो आपको अपनी बुकलेट में लिखना है, कितने बजे पेपर स्टार्ट होगा ये सारा आपको देख लेना है। फिर आपको ये देख लेना है इसमें 39 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 20 तक के जो हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ABCD 1 से 20 तक MCQ है, और हर MCQ जो है 1 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन B हमारे पास 21 से 26 तो वेरी शॉर्ट आंसर है जो 2 मार्क्स के हैं, और इनका आंसर लगभग हमें 30 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है। फिर 27 से 33 तक के क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं, इनमें हमें लगभग जो है 50 से 80 वर्ड तक लिखना है। और 34 से 36 जो क्वेश्चन है लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं, इनमें हमें 180 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। फिर अगले कुछ क्वेश्चन हैं 37 से 39 4 मार्क्स के हैं, ये इनके कुछ पार्ट्स भी हैं, सब पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस दी गई है। इंटरनल चॉइस में कुछ सेक्शन है, जैसे अथवा करके क्वेश्चन आएगा तो आपको जो वाला पार्ट आता है आप उसको
कर लीजिए, ठीक है। चलिए, दोनों आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन का ये वाला है, अच्छा ये वाला भी है। तो देखो, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन ए बी सी आर गिवन एज पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनके पीएच के अकॉर्डिंग। तो पीएच देखो, असेंडिंग में हमें लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पीएच देखो, सबसे पहले आता है हमारा बी, फिर आ रहा है हमारा ए, और फिर आ रहा है हमारा सी। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो आसानी से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। तो गोल्ड वो है नहीं, कॉपर है नहीं, सिल्वर है नहीं, यानी कि जो क्या है, प्रोटेक्टेड है कोरोजन से बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, अपने ही ओन ऑक्साइड से, अपने ही खुद के ऑक्साइड से जो प्रोटेक्टेड रहता है। तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर नहीं होते, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों आप नोट कर लीजिए एक बार अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है 1 घंटा, ठीक है, उसके बाद उसका जो कलर होता है वो कैसे होता है? क्या वो ब्लू होता है? देखो, ब्लू कलर तो पहले होता है, येलो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन भी नहीं होता, कैसा होता है? पेल ग्रीन होता है ना। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नेल्स हम डालते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो होता है ब्लू। लेकिन जब हम उसमें डाल देते हैं आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल जब हम उसमें डालते हैं तो इसका कलर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है FeSO4, और कॉपर जो है वो अलग से डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है इतना? चलो, अगला क्वेश्चन है विच अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है? तो चलो, तो चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो C4H10 है, C4H10, इसके बाद क्या आएगा? C5H12, फिर आएगा C6H14, फिर आएगा C7H16, फिर आएगा C8H18, C9H20, C10H22, ठीक है। तो चेक कर लो सारे, ये हमारी है एल्केन की होमोलोगस सीरीज, जहां पर जनरल ये हमने फॉर्मूला कैसे बनाया है? CnH2n+2 वाले जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है, ये सारे हैं। तो चेक कर लो, देखो ये वाला तो इसमें है, C4H10 वाला, C6H14 वाला भी है, C10H20 वाला भी है, H22 वाला भी है, C7H14 तो नहीं है, C7H16 होना चाहिए था, तो ये वाला आंसर है। ये क्या है? इस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। चलो, 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में रहता है, अच्छा, इसके अलावा वॉशिंग सोडा में भी रहता है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर टिक कर रहे हो कि सेकंड आंसर हो गया, फिर आप ऑप्शन पढ़ रहे हो, अरे थर्ड भी आंसर लग रहा है, नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है मेन ऑप्शन यहाँ नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड और सेकंड और थर्ड, तो ये रहा यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलो, नोट कर लीजिए आप इसे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जूस ऑफ टैमरिंड, टैमरिंड यानी कि इमली, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो टैमरिंड क्या है, एसिड है, एसिड होता है इसमें, जिस वजह से ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, जिसको हमने याद भी किया था, टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्टरिक एसिड। देखो मेथेनोइक एसिड होता है एंट स्टिंग में, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, और ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनच में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।